झारखंड की 3 लोकसभा सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों के नामों का आज ऐलान हो सकता है। रांची से संजय सेठ, आदित्य साहू, नवीन जायसवाल, मनोज महतो वाजपेयी और अमर चौधरी के नामों की चर्चा है, जबकि चतरा से गिरिनाथ सिंह, सुनील सिंह और नीलम देवी के नामों पर मंथन हो रहा है। वहीं कोडरमा की बात करें तो यहां से अन्नपूर्णा देवी को टिकट मिलना तय माना जा रहा है। तो आज 3 जगहों पर जो बची हुई सीटें हैं वहां पर बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। प्रत्याशी घोषित करने का जो काम है केंद्रीय नेतृत्व के पास है और पार्टी ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ऑथराइज कर दिया है, इसलिए उस समय के पूर्व निश्चित रूप से उम्मीदवार की घोषणा हो जाएगी। कौन सा समय है चतरा का टाइम आउट हो रहा है? बस नामांकन होगा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का, अभी समय है, समय समाप्त नहीं हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक की 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति ने वित्त वर्ष 2019-20 की पहली द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा के दौरान रेपो रेट में 0.25% कटौती का फैसला किया। इसके साथ ही अब रेपो रेट 6.25% से घटकर 6% हो गया। एमपीसी के 6 में से 5 सदस्यों ने रेपो रेट में कटौती का समर्थन किया। साथ ही वित्त वर्ष 2019 के लिए जीडीपी विकास दर अनुमान को 7.2% से घटाकर 7% कर दिया गया है। 6 सदस्यीय एमपीसी की बैठक की अध्यक्षता आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने की। आरबीआई गवर्नर बनने के बाद ये उनकी दूसरी एमपीसी बैठक थी। उधर ग्रेटर नोएडा में फर्जी आईएफएस अधिकारी पकड़ी गई हैं। आरोपी महिला का नाम, जिसका नाम जोया खान है। आरोपी महिला पिछले 3 साल से प्रधानमंत्री के विशेष सचिव बनकर सारी सरकारी सुविधाओं का लाभ ले रही थी और अधिकारियों पर रौब झाड़ रही थी। आरोपी मेरठ के एक चर्चित डॉक्टर अमानुल्लाह खान की बेटी है। हाल ही में अभी प्रधानमंत्री के दौरे में भी वो सुरक्षा में तैनात थी और उसने अधिकारियों को प्रधानमंत्री की सुरक्षा का विशेष सचिव बता रखा था। बाकायदा मेरठ और नोएडा से उसे स्कॉट मिला हुआ था। 3 साल से अधिकारियों की आंखों में वो धूल झोंक रही थी। जोया खान के मामले का खुलासा होने के बाद मेरठ से उसके परिजन फरार हो गए हैं। वहीं पड़ोसियों का कहना है कि वो उसे बड़े अधिकारी के तौर पर ही जानते थे। आपको बता दें कि बुधवार को ग्रेटर नोएडा में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। नोएडा के कप्तान वैभव कृष्ण पर किसी मामले को लेकर रौब गालिब करते हुए दबाव बना रही थी। एसएसपी को जब शक हुआ तो उन्होंने आरोपी महिला की जांच करवाई। जांच में पता चला कि वो कोई आईएफएस अधिकारी नहीं है। वो गाड़ी है उसके पास सिक्योरिटी काउंसिल की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की गाड़ी है उसके ऊपर, उसके बोनेट पे वो लोगो बना। अच्छा। और यहाँ पुलिस वाले आती है सदर थाने वगैरह से। ये है। अब ये कहाँ गए आपको पड़ोसी? ये तो हमें ये कल पता चला इनके भाई हमें तो कुछ नहीं पता, हमें तो यही पता है कि भाई वरिष्ठ अधिकारी थी, वो हैं या क्या है ये नहीं पता। आज अखबार पढ़ा, सुबह हमें पता चला गाड़ी है, सिक्योरिटी की गाड़ी है और वो सब खड़ी रहती है यहाँ पर हर वक्त कैंपस में हमारे, और जो हमारे सामने है हम तो वही सच मानते हैं। उधर पटना हाईकोर्ट ने अदालती आदेश का पालन नहीं करने के मामले में डीजीपी को कड़ी फटकार लगाई है और 1 सप्ताह में अदालती आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने बर्खास्त सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार की अवमानना याचिका पर सुनवाई की। आपको बता दें कि 5 अगस्त 2016 को सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। इस आदेश को उन्होंने पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने सब इंस्पेक्टर के पक्ष में फैसला देते हुए बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया था, लेकिन उस आदेश का पालन अब तक नहीं किया गया है। बड़ी खबर सीवान से है, जहां जेडीयू नेता के बेटे राहुल हत्याकांड का एसपी ने खुलासा कर दिया है। दरअसल राहुल का अपहरण और मर्डर कोई और नहीं बल्कि उसका स्कूल का एक साथी ही मर्डरर निकला है, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर राहुल को नाटकीय ढंग से अपहरित किया था और 50 लाख की फिरौती मांगी थी। पुलिस ने अपहरण में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अपहरण में उपयोग की गई बाइक और चाकू को भी जब्त कर लिया है। चारों आरोपी अपनी संलिप्तता स्वीकार भी कर चुके हैं। आपको बता दें कि राहुल घर का इकलौता चिराग था। और खबर छपरा से है, जहां बनियापुर में पुलिस ने जाली नोट छापने वाले रैकेट का खुलासा किया है।
पुलिस ने छापेमारी कर 5,25,000 की जाली नोट के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में जाली नोट छापने वाले रैकेट का सरगना भी शामिल है। एसपी ने बताया कि पुलिस को आशंका है कि नोट को लोकसभा चुनाव में खपाने के लिए छापा जा रहा था। एसपी ने बताया कि इस गिरोह के तार असम और उत्तर प्रदेश से भी जुड़े हुए हैं। वहीं एसपी ने इस कांड का खुलासा करने वाले एसआईटी टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा भी की है। जाली नोट को लेकर के कुछ सूचना पिछले दिनों प्राप्त हो रही थी, तो उसी सूचना के सत्यापन के क्रम में यह नेटवर्क को बस्ट किया गया है। जो नोट बरामद हुआ है उसका क्वांटिटी देख करके लग रहा है कि चुनाव को लेकर के ये लोग ज़्यादा जोर शोर से लगे हुए थे कि इसको चुनाव के क्रम में कहीं खपाया जा सके। कितने लोग पकड़े गए हैं? टोटल 5 व्यक्ति पकड़े गए हैं इसमें, और जो मुख्य सरगना है वो भी गिरफ्तार हुआ है, और इक्विपमेंट जो है पेंटिंग का वो सब बरामद हुआ है, और उसमें जो स्टेप चिपकाया जाता है वो भी बरामद हुआ है। कितना कैश अभी तक रिकवर हो सका है? लगभग 5,25,000 के आसपास का जाली नोट हुआ है। उधर हाजीपुर में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों ने एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र के कर्मी को गोली मारकर 1.5 लाख रुपए लूट लिए हैं। घटना राजापाकर थाना के NH 103 पर बनारसी चौक के पास की है। वारदात के बाद घायल कर्मचारी राहुल कुमार को गंभीर हालत में पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। सीएससी संचालक के मुताबिक राहुल एटीएम से पैसे निकालकर ग्राहक सेवा केंद्र जा रहा था, तभी घात लगाए लुटेरों ने घटना को अंजाम दिया। इधर सूचना के बाद पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। से पैसा लेकर के जा रहा था चलाने के लिए ग्राहक सेवा केंद्र, उसी दौरान रास्ते में बनारसी चौक पर। मतलब क्या कितने अपराधी थे, कुछ पता चला है? नहीं, ये तो नहीं पता चला है, वही बता सकता है। कितना अमाउंट, कितना? लमसम 1.5 लाख से ऊपर में। 1.5 लाख से ऊपर में अमाउंट। कितनी गोली लगी है इनको? 3 गोली अभी लगा हुआ है।